हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी24। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डाइस, जिसको हम पासा बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। डाइस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डाइस के क्वेश्चन को हम चार केसेस में सॉल्व करेंगे। पहला केस होता है वन डाइस, जिसमें सिर्फ एक डाइस दिया होगा। दूसरा केस क्या होगा, टू डाइस, जिसमें दो डाइस दिए होंगे। और तीसरे में दो से अधिक डाइस दिए होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। चौथे में ओपन डाइस या अनफोल्डेड, मतलब जिसमें सारे डाइस, मतलब सारे नंबर, डाइस के सारे नंबर दिख रहे होंगे, वैसे डाइस को हम ओपन डाइस या अनफोल्डेड डाइस बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस वन सबसे पहले बात करते हैं। केस वन, व्हेन ओनली वन डाइस इज गिवन। तो डाइस इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डाइस होता है, और उसमें क्वेश्चन में हमें पूछता है कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, उसमें अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। और जनरल डाइस में जो हमारे आसपास के, जो हमारे पास वाली, मतलब जुड़े हुए, उनका सम 7 होता है। इसमें अपोजिट का सम 7 होता है, इसमें आसपास वाले अंकों का योग 7 होता है। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं, समझते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो इसमें देखिए स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है। हमें डाइस की सरफेस पर ऐसे अंक दिखाई देंगे जिनका योगफल 7 नहीं होगा। जैसे 1 और 3 ऐड करें तो 4 होगा, 3 5 तीन और 2 ऐड करें तो 5 होगा। 7 कभी नहीं होगा स्टैंडर्ड डाइस के केस में। लेकिन जनरल डाइस के केस में हमारे जो डाइस पर जो हमें दिख रहा होगा, उनमें अंकों का योग 7 जरूर होगा। जैसे 4 3 7। और इसमें अपोजिट अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो जैसे एक का अपोजिट क्या होगा, 6, तभी 6 और 1 7 होगा। 1 और 2 का अपोजिट 5, तभी 2 और 5 7 होगा। 3 और 3 का अपोजिट क्या होगा हमारा, 4, तभी 4 और 3 7 होगा। इसमें हम अपोजिट फाइंड नहीं कर सकते आसानी से। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, हमें इसमें 4 पासे दिए गए हैं, 1 2 3 4। इसमें हमें स्टैंडर्ड डाइस फाइंड करना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सिर्फ वन डाइस वाले केस में दिखेगा। तो देखिए इसमें 6 1 7। हमारा क्राइटेरिया क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस में, कि अपोजिट सरफेस का सम 7 होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए, इसमें पास वाली वैल्यू, एडजेसेंट वाली वैल्यू 7 आ रही है, इनका योगफल। इसमें देखिए 5 और 2 7 हो रहा है। और इस वाले में देखिए, इसमें देखिए 2 और 3 5, ये बन सकता है हमारा। इस वाले को देख लीजिए, 4 3 7। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर कुछ और ले लीजिए, 2 ले लीजिए। तो हमारे स्टैंडर्डाइज मतलब कौन सा पासा होगा, ये वाला। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, स्टैंडर्डाइज होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इस वाले पासे की मदद से हमें 4 का अपोजिट पूछा है। तो देखिए
पहले पता करते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो देखिए यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 2 5 मैक्सिमम वैल्यू से ऐड करते हैं। तो 3 2 5 ये स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में हमारा अपोजिट अंकों का योगफल कितना होता है, 7 होता है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका अपोजिट 7, सॉरी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वाले में पूछा है अपोजिट ऑफ 3। तो पहले चेक करें कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस। यहाँ पर देखिए 4 3 7, मतलब ये हमारा जनरल डाइस है, जनरल डाइस। तो जनरल डाइस में देखिए, अगर जनरल डाइस में सिर्फ एक ही पासा दिया हो तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं कि किसी अंक का वैल्यू क्या, उसका अपोजिट क्या होगा। तो इसका मतलब है 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इन दोनों को छोड़कर, जैसे 1 या 2 या 6, तीनों में से कोई भी हो सकता है जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ रहेगा। इस वाले केस से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो चलिए दूसरे केस से शुरू करते हैं। आप सेकंड केस देखें। सेकंड केस में भी 3 केस बन रहे हैं। जब ओनली वन साइड या फेस कॉमन, मतलब सिर्फ एक फेस, दो पासे में सिर्फ एक फेस कॉमन हो रहा है, तब ये पहला वाला केस। जब 2 फेस कॉमन हो रहे हैं, या तीसरा वाला कोई फेस कॉमन नहीं हो रहा है। चलिए तब देखते हैं आगे। फर्स्ट वाले केस में जब एक फेस कॉमन हो तो क्वेश्चन से समझते हैं। इफ़ ये वाला पासा दिया हो और 2 पासे दिए हों, जिसमें 3 2 5, एक में 13 है, एक में 6 और 3 और 1 दे रहा है। तो हमें पूछा है 6 का अपोजिट। दो पासे की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, 6 का अपोजिट। तो इसमें देखिए, इस वाले में केस में जब 2 पासे दिए गए हों, तो जो पासा कौन सा केस है, सिर्फ एक फेस कॉमन है। तो जो फेस कॉमन है उसको लिख लीजिए, और उसके बाद एक पासे को पकड़िए। जैसे इस वाले पासों को पकड़ें अगर, तो 3 कॉमन वाली वैल्यू क्या है, 3 है दोनों में, और 3 को पकड़िए और इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर लीजिए। इसको क्लॉकवाइज ऐसे, 3 के बाद ऐसे, इसको ऐसे रोटेट कर लीजिए। तो 3 के बाद हमारा क्या आएगा, 5, फिर उसके बाद ऐसे रोटेट करेंगे तो 5 के बाद हमारा 2 आएगा, इसका मतलब 2। फिर उसी तरह इसमें भी 3 को पकड़िए और क्लॉकवाइज रोटेट कर लीजिए ऐसे। तो 3 के बाद हमारा 6 आएगा, और 6 के बाद हमारा 1 आएगा। इस तरह हम बना लेंगे। तो इसका मतलब है जो ये वाली वैल्यू हमें फाइंड हो रही है, 5 का अपोजिट ये 6 होगा, और 2 का अपोजिट हमारा 1 होगा। उसी तरह जो बचेगा वो हमारा 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, 6 का अपोजिट क्या होगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए, इफ़ हमारा ये क्वेश्चन है, 2 पासे दिए गए हैं, और क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नंबर एट बॉटम सरफेस ऑफ फर्स्ट फिगर। फर्स्ट जो फिगर है हमारा, मतलब फर्स्ट पासा, इसके नंबर एट बॉटम सरफेस, मतलब इसका अपोजिट क्या होगा। 3 का अपोजिट पूछ रहा है, 3 का अपोजिट पूछ रहा है। तो हम फिर कॉमन देखेंगे पहले, 4 इसमें कॉमन है, तो पहले 4 देख लीजिए। 4 रोटेट कीजिए पहले वाले पासे को, 4 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, उसी तरह इसमें 4 के बाद रोटेट कीजिए 5,
फिर 6, तो हमारा 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पासा दिया गया है। इसमें पूछा है कि इन 2 पासे की मदद से कौन सा पासा इसमें से बनाया जा सकता है। चलिए पहले अपोजिट निकाल लें इन सब का। इसमें कॉमन देखिए 6 है, तो 6 को पकड़िए, पहले इसको रोटेट कीजिए, 2, फिर 4, फिर इसको रोटेट कीजिए, 1, फिर 3, 1 और 3। इसका मतलब है 2 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। तो अब देखिए कि इसमें जो पासा दिया है, अपोजिट वाली वैल्यू एक फेस पर नहीं आ सकती। फिगर में इसके साथ नहीं आ सकती। जैसे 6, इसका अपोजिट 5 है, इसमें 5 हमारा इसके अपोजिट आना चाहिए, लेकिन इसके पास में दिया गया है, तो ये हमारा पासा नहीं बन सकता। उसी प्रकार से ये वाला सेकंड देखें तो 4 को देखें, 4 का अपोजिट 3 है नहीं। 5 का अपोजिट क्या है? 6, इसमें नहीं दिया है। 2 का अपोजिट क्या है? 1, ये नहीं दिया है, तो ये हमारा पासा बन सकता है। ये वाला चेक करते हैं, 3 का अपोजिट क्या है? 4 हमें मिल गया यहाँ पर, जो यहाँ पर इसके अपोजिट होना चाहिए, लेकिन बगल में दिया है, तो ये हमारा पासा नहीं बनेगा। उसी प्रकार इसमें देखिए, 1 का अपोजिट 2 होता है, जो इसमें दिया है, ये अपोजिट होना चाहिए लेकिन पास में है, तो ये पासा नहीं बनेगा। हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासा दिया है और 2 पासे की हेल्प से हमें तीसरा वाला पासा बनाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट विल बी एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, मतलब क्वेश्चन मार्क्स की जगह हमारा क्या होगा, कौन सा अंक होगा। चलिए देखते हैं। पहले अपोजिट निकाल लीजिए सबका कॉमन देखकर। कॉमन क्या है? 5 है, तो 5 हमारे यहाँ पर, इसको रोटेट कीजिए, 1 के बाद 3, उसी तरह इसमें 5 के बाद 6 के बाद 4। ये दोनों अपोजिट हो गए, ये दोनों अपोजिट हो गए। 5 का अपोजिट क्या होगा? हमारा क्या शेष बच रहा है यहाँ पर? 2, तो 2। अब देखिए इसमें 2 का अपोजिट क्या है? 5 यहाँ पर होगा नहीं। फिर उसके बाद 3 का अपोजिट क्या है? 4 यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी? या तो 1 होगी या तो 6 होगी। तो हमें ऑप्शन में चेक करना होगा कि वहाँ पर कौन सी वैल्यू दी गई है। एक दी रही होगी तो 1 होगा, अगर 6 होगा रहेगा तो 6 होगा आंसर। अगर 1 या 6 दिया रहेगा, मतलब अगर ऑप्शन में दिया रहेगा A, B, C, D, अगर दिया रहेगा 1, 3, 4, 5, तो हमारा 1 होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर 6 रहेगा तो 6 होगा। तो ऑप्शन की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासा दिया गया है, इनकी मदद से हमें इस वाले फेस पर कौन सी वैल्यू आएगी ये फाइंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पर कॉमन के हेल्प लें। इसमें 6 कॉमन है, तो पहले 6, ये वाला देखें, पहले 6 रोटेट करें, 2, फिर 2 के बाद 3, इसमें 6 के बाद 5, 5 के बाद 1, मतलब ये दोनों अपोजिट हुए, तो इसका अपोजिट क्या होगा? 4। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी? 2 का अपोजिट क्या है? 5, ये नहीं आएगा। 3 का अपोजिट 1 है, तो ये भी नहीं आएगा यहाँ पर। इसका मतलब है 6 या 4 आएगा यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर ये देखिए, एक ट्रिक है इसमें, 2 और 3, इसमें भी 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब ये नीचे है, ये ऊपर है, इसमें 3 नीचे, इसमें 2 ऊपर है। तो क्या होगा? इसका मतलब है जब ये
एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो हमारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी सेम नहीं रहेगी, ये भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 6 ना रहकर यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पहले जैसा है, इसको देखते हैं अब। इसमें क्या कॉमन है, ई कॉमन है दोनों में, तो ई को बाहर लेते हैं। फिर उसके बाद हम ई के बाद क्या है, ए के बाद बी, इसमें देखिए ई के बाद सी है, इस तरफ से जाएंगे ना, फिर उसके बाद सी, फिर एफ, मतलब ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या बच रहा है, ए बी सी, हमारा बच रहा है डी, डी हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो देखते हैं अभी इसमें क्या फिल होगा। ए का अपोजिट सी होगा नहीं, और बी का अपोजिट एफ होगा नहीं, उसका मतलब है ई होगा या तो डी होगा। अब देखिए ए और बी इसमें भी है, ए और बी इसमें भी है, लेकिन चेंजिंग डायरेक्शन में है। इसका मतलब है इसका जो है वैल्यू ई, इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, ई का अपोजिट होगा डी, डी अपोजिट होगा। दूसरा केस, जब दो फेस कॉमन हो। क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन में देखिए, इसमें दो फेस कॉमन है, 2 और 3, 2 और 3, तो इसका मतलब जब भी दो फेस कॉमन हो तो जो तीसरा फेस होगा वो अपने आप एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। जैसे अपोजिट, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, सॉरी 6। और बाकी के अपोजिट क्या हो जाएंगे, जैसे अगर 3 का अपोजिट, इसका बात किया जाए, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जो शेष बचे हुए होंगे, जैसे 3, 4 का अपोजिट तो 6 है, एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों तो होंगे नहीं, बचे क्या है, 1 या 5, 1 या 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए अपोजिट निकालते हैं। 6 और 1 इसमें कॉमन है, 6 और 1, तो 3 और 4 अपने आप एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, 3 और 4 एक दूसरे का अपोजिट होंगे। लेकिन अगर बात करें 6 का अपोजिट क्या होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट, अब देखिए इसमें कौन कौन सा अंक नहीं है, एक हमारा 2 नहीं है और 5 नहीं है। उसी तरह इसमें भी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 होगा या 5 होगा। ऑप्शन में जो दिया रहेगा, या 2 दिया रहेगा तो 2 सही होगा, 5 दिया रहेगा तो 5 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए, इन दो पासेस की मदद से हमें ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा पासा बनेगा, कौन सा पासा बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो इसमें पहले अपोजिट निकालिए, 3, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन हो रहे हैं ना, 3 और 6, 3 और 6, तो ये कैंसिल कीजिए, और 2 और एक दूसरे के कॉमन होंगे इसमें तो, और 3 और 6, 3 का कॉमन क्या होगा, 3 का कॉमन होगा जो बच रहा है, 1 2 हो गया, एक हो रहा है हमारा 4 और एक 5, 4 और 5। तो अब देखिए इसमें 2 का अपोजिट 1, ये पासा नहीं बनेगा क्योंकि साइड में दिया है, इसके नीचे आना चाहिए, तो ये पासा नहीं बनेगा हमारा। अब देखिए दूसरा वाला,
हमारा 3, 3 का अपोजिट क्या है 4 और 5। 6 का अपोजिट क्या है 6 का अपोजिट है हमारा 4 और 5। इसका मतलब है कि जब भी देखिए, जब भी पासे में इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिया हो और पासे में अननोन पेयर से जब भी 3 वैल्यू एक ही पासे में दी हो तो वो पासा नहीं बनता है। इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, जैसे 3 और 6 ये दोनों अपोजिट किसके होंगे 4 और 5 के। तो जब भी देखिए इसमें 3 और 6, 3 और 6 इसके साथ, इन दोनों के साथ 4 आ रहा है तो ये पासा नहीं बनेगा। उसी प्रकार इसमें देखिए 5 4 6, 5 5 4 और 6, इसमें भी इसके साथ ये इस पेयर के साथ एक अपोजिट आ रहा है तो ये भी पासा नहीं बनेगा। एक आप लिख लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए कि एक फेस पर एक फेस पर तीन नंबर्स नहीं आ सकते हैं, 3 नंबर्स नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते। एक फेस पर 3 नंबर्स नहीं आ सकते हैं तो ये पासा हमारा नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ये देखते हैं 6, 6 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 2 का अपोजिट 1, ये भी नहीं है, 1 भी नहीं है। 6 का अपोजिट यहाँ पर 4, 4 है लेकिन 5 नहीं है, मतलब सिर्फ एक पेयर ही बन रहा है हमारा, पांचवा नहीं है तो ये वाला हमारा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पहले जैसा है। इसमें देखिए बी और सी कॉमन है, बी और सी कॉमन है, इसका मतलब ए और एफ एक दूसरे के कॉमन होंगे। बी और सी, बी या सी एक अपोजिट किसके होंगे, ए एफ हो गया, डी और ई, ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें देखिए एफ, एफ का अपोजिट क्या है ए, ये पासा नहीं बनेगा। बी सी, बी सी और डी साथ में इस पेयर के साथ एक आ गया है तो तीन नंबर्स एक फेस पर नहीं आ सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए ए डी सी, ए डी सी ये हमारा पासा बनेगा। इसमें देखिए ई डी बी, ई डी बी इस पेयर के साथ ये वाला आ गया तो ये पासा हमारा नहीं बनेगा। ये बनेगा क्योंकि इसमें देखिए ए इसमें से लिया गया है और डी और सी एक एक इसमें से लिया गया है। ये तीनों तीन एक साथ नहीं आ सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, जो दूसरे का तीसरा टाइप है जिसमें एक भी फेस कॉमन नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 है और 4 5 6 है, कोई फेस कॉमन नहीं है तो 3 का अपोजिट क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए 3 का अपोजिट पहले तो चेक कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन जब भी दिया हो तो आप चेक कर लेना कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो ये देखिए 3 2 ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि इसमें 2 एडजेसेंट साइड अंकों का योगफल 7 नहीं हो रहा है। उसी तरह इसीलिए 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं 2 3 3 और 4 7 होगा, इसका मतलब ये जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस में देख लेते हैं क्या पूछा है, अपोजिट ऑफ 4। तो 4 देखिए इसमें 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, इसका मतलब है 4 का अपोजिट क्या होगा हमारा, जो शेष बचे हुए होंगे
जैसे 1 3 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 बच रहा है और 6, इसमें से तीनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखते हैं, देखिए इसमें 1 2 6, इसमें दिया है 3 4 5 दिया है, कोई फेस कॉमन नहीं है। तो इसमें देखिए ये हम अलग अलग ऑप्शन लिए हैं। ये इनका योगफल 7 नहीं है, इसका मतलब जनरल डाइस है। इसमें पूछा है अपोजिट ऑफ 6, 6 का अपोजिट पूछ रहा है। तो देखिए 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, हमारा क्या बच रहा है, 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। तो ऑप्शन अगर ये वाला ऑप्शन दिया रहेगा तो इसमें देखिए 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 या 4 होगा। 1 या 2 ये भी नहीं होगा, 3 या 4, हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला। लेकिन अगर ऑप्शन ये वाला दिया रहेगा दूसरा वाला, इसमें 3 4 5, 3 4 5 दोनों दिए रहे हैं और साथ में CND दिया है, तो हमारा तीसरा वाला चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, CND होगा। लेकिन अगर तीसरा ऑप्शन देखें, ये वाला अगर दिया रहा है 3 4 5 और 1 दिया रहा है, CND नहीं दिया है, तो हमारा कौन सा होगा। तो उस केस में हमारा जो पासे को जो टॉप वाला रहेगा, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे और साथ में ये वाला इसके अपोजिट होगा और ये वाला इसके अपोजिट होगा। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन 5 सही होगा। अगर इस केस में 3 4 और 5 तीनों दिए हों तो हमारा 5 सही आंसर होगा। दूसरा केस हो गया। अब तीसरे केस की बात करें, जिसमें व्हेन मोर देन 2 डाइसेस आर गिवन, जिसमें 2 से अधिक पासे दिए गए हों। तो इसमें अपोजिट अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, पहले 2 ऐसे पासे ढूंढते हैं जिनमें या तो दो फेस कॉमन हो या तो एक फेस कॉमन हो। पहले तो 2 फेस वाला देखते हैं। इसमें देखिए 2 और 3, 2 और 3 किसमें कॉमन है, किसी में नहीं। अब देखते हैं एक फेस किस में कॉमन होगा, तो ये वाला फेस देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम रोटेट करें अगर, यहाँ पर 3 को 1 फिर 2 फिर इसमें देखिए 5 फिर 4, इसका मतलब है 1 5 का अपोजिट है, 2 4 का अपोजिट है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा हमारा जो बच रहा है, 1 2 4 5 और 6, 6 3 का अपोजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, $, हैज इसमें दिया है, हैज इसमें दिया है, लेकिन इसमें देखिए 2 फेस कॉमन है, परसेंटाइल सी, तो ये वाला जो स्टार है हैज का अपोजिट होगा, स्टार अपोजिट होगा किसका, हैज का। उसी प्रकार से अब देखिए हैज और हैज, इसमें इसको अगर रोटेट करें एट द रेट के बाद $, इसमें देखिए हैज परसेंटाइल बन रहा है, फिर इसके बाद सी, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होंगे और हैज का अपोजिट स्टार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSC 10+2 2007 का क्वेश्चन है ये। अपोजिट ऑफ डी पूछा है इसमें, तो देखिए MSD पूछा है तो उसके साइड वाला देखते हैं किसमें दोनों मिल रहा है।
दोनों फेस M और S देखिए इसमें मिल रहा है, इसका मतलब है D का अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा W हो जाएगा। अगर जब भी दो फेस कॉमन हो तो तीसरा एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। क्वेश्चन में सबसे पहले यही ढूंढना चाहिए हमें। तो चलिए क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम ओपन डाइस पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।